अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो में मैं बना रही थी फ्राइड राइस। बहुत सिंपल से जो जो मेरे घर में अवेलेबल था मैंने सिर्फ वही चीज़ें डाल ली, क्योंकि मशरूम्स मुझे बहुत पसंद है। बट ये था कि वो नहीं अवेलेबल थे तो फिर मैंने नहीं डाले। कैप्सिकम डालनी थी तीनों कलर की, और साथ में चिकन को पहले फ्राई किया था। और यहाँ पे साथ में 2 किलो गाजरें थी, वो बॉयल हो रही थी बच्चों के लिए। और इसमें मैंने फिर ये है कि ऑफ कैमरा नमक मिर्च और सॉसेजेस वगैरह जो डालनी थी वो डाल दी थी। और मैंने फिर ये चीज़ जुगाड़ लगाया, मैंने कहा क्या लेता है ऐसे बर्तन गंदे करने, मेरी मशीन भी ख़राब हुई हुई थी। तो मैंने इसी में बाकी जो भी बनाया था उसको साइड पे किया, और ऑयल थोड़ा सा और डाला, नमक और मिर्च अंडे के लिए भी इसके अंदर ही ऑयल में डाल के थोड़ी पका ली, और 3 अंडे इसी पैन के अंदर डाल के तो जी मैंने इसके अंडों को भी मैंने इसके साथ ही पका लिया। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी। मुझे ये बहुत पसंद है लाइट वेट, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है स्पेशली। पहले जब मैंने ये बनाने शुरू किए थे इस रेसिपी से तो इतने पसंद आए बच्चों को भी और मुझे भी कि हमने काफ़ी ज़्यादा बनाए, भी हमारा दिल ही थक गया। फिर मैंने काफ़ी टाइम के बाद फिर समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, मैंने कहा ये बनाते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह मुझे मटन बिरयानी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, वो मैंने बनानी है। तो ये था कि बच्चे शुक्र है कि शौक़ से, और तो वैसे कोई वेजिटेबल इतनी खा लेती हैं, मिक्स वेजिटेबल ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये है कि मैं इनके लिए अ सॉर्ट ऑफ गजरेला बना लेती हूँ। तो 2 किलो बना लेती हूँ, तकरीबन 1 वीक मेरा गुजर जाता है। तो शुक्र है बच्चे खा लेते हैं। तो मैं इतना थक गई थी, पता नहीं कि समटाइम्स अब काम भी थोड़ा करो, फ्राइड राइस बनाने भी इतने ईजी हैं, बोनलेस गोश्त भी जल्दी हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी इतना थकावट फील कर रही थी कि मैंने गाजरों को बॉयल करके फिर इधर छोड़ दिया। बाकी का काम मैंने इसका नेक्स्ट डे किया था, और आगे की मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये है कि फिर मैंने नेक्स्ट डे ये मैंने कहा आपको लोगों को दिखा दूँ कि रेडी हुए थे तो कैसे लग रहे थे चावल। फिर हम लोग वॉक के लिए बाहर निकले। तो आज मैंने कहा आज इरफान आप सारा कुछ करेंगे, इस दफ़ा मैंने कहा आज तो आप करेंगे। बात तो सही है। मैंने वाकत पकड़ी, फिर ये कि इरफान ने टोना अंदर किया। हमारे फ्राइडे को जाते हैं पीले टोने, वो इन्होंने अंदर किया। उसके बाद निकले हम लोग, वॉक करते गए साथ साथ। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठंड में तो बाहर निकलना माहौल था, हम बिल्कुल ही निकल सकते थे। चलते चलते इतना चल गए कि स्पीड ब्लड्स आ गए। फिर हम उधर चले गए, बच्चों को उधर खिलाया वगैरह। मैंने बिल्कुल रेस्ट किया, सारा कुछ आज मेरे हस्बैंड से कराया। मैंने कहा मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले काम कर करके, मेरा तो थोड़ा सा बंदा के लिए रिलैक्स भी होना चाहिए। क्योंकि जब अकेले ही जाती हूँ बच्चों को स्पीड ब्लड्स लेकर तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। ऑल टाइम तो अब आपके हस्बैंड साथ नहीं हो सकते हैं। तो आजकल तो बल्कि मुझे याद आया इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ताला फजल करे, रहम करे इलेक्शंस की वजह से। मैं तो बच्चों से अपने हैरान हूँ, वैसे आगे पीछे हर वक्त मामा मामा। बाहर जाके मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा मैं थोड़ा सा जोया इधर तो देखी जा रही थी, मैंने कहा थोड़ा इसको स्टार्ट करवाती हूँ, खिलाती हूँ। घर में मेरे पीछे पीछे फिरी जाना, और यहाँ पर भी कोई बुला लेगा तो फ़ौरन से मैं याद आ जाऊँगी। बट जब मैं बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश करूँगी तो जी नहीं, कितनी बस माँ छोड़ दे। मैंने काफ़ी बुलाया कि आओ मैं आपको उधर लेके जाती हूँ, बट नो, शी डोंट वांट टू गो विद मी। बिल्कुल नहीं, वो कहती है बस मुझे ना बिल्कुल पकड़ो। ये ज़ारा आके खड़ी थी, उसको इरफान उधर बुला रहे थे इधर से। तो नहीं नहीं, ये जोया, सॉरी मैं तो खुद मिक्स हो जा रहा है। ये जोया है,
ज़ारा पीछे खड़ी थी, वो आगे से भागी गई है कि मैं उस पर बैठना है, तो इसको साफ़ सूफ किया। वैसे मैं तो नहीं कही थी कि जब आपने बिठाना है तो बच्चों के पाँव से दोबारा मिट्टी लग जानी है, मैंने तो कपड़े गंदे करने ही करने हैं। जोया उधर ही खड़ी है, वो कह रही मैं अपनी मर्जी करूँगी, लाइक कोई फिक्र नहीं। आजकल गाना चल रहा है ना, बेफिक्री दे, पता नहीं क्या भूल गया मुझे। हंस के जीवांगे कि पता नहीं क्या, इतनी मेरे तो मेमोरी लॉस हो रहा है, कुछ याद नहीं रहता। ज़ारा ने बड़ा इन्जॉय किया, बड़ी अच्छी पिंक शींग ली। मैंने कहा उसको ज़्यादा भी ना दे, हंसी जा रही है, उसको गुदगुदी हो रही है इसलिए हंस रही है। तो जोया अच्छी तरह, पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड था स्पीलप्लेट्स का, अब मेरा हाथ आगे कर रही थी कि मुझे आके लेकर जाओ, बट जब मैं जाती हूँ तो फिर आती नहीं है। पता नहीं बच्चों के भी अपने होते हैं टेंट्रम्स। आ गए जब इसको बिठाया है तो फिर गुस्सा चढ़ गया जी, मुझे अब ऐसे क्यों पकड़ लिया, तो मुझे वैसे क्यों पकड़ लिया। ये 2 इयर्स की जो टॉडलर स्टेज है ना, ये बहुत टफ भी है बट बहुत क्यूट भी है। हम बाद में इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे। मामा भी अक्सर मुझे समझाती हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत गोल्डन टाइम है। ये चीज़ फिर बाद में बहुत इंसान मिस करता है, बच्चों की छोटी छोटी शरारतें। और टॉडलर स्टेज की ना बहुत ही क्यूट शरारतें होती हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत शो कर रहे होते हैं और फील भी कर रहे होते हैं। तो वो जो एक ना समझी में वो अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, मुझे तो ये चीज़ बहुत क्यूट लगती है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी बेटियों को भी अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे और नेक नसीब बनाए, आमीन। यहाँ पर भी अब ये दोनों खड़ी हो गई थी जी, उन दूसरे लोगों को देख रही थी, बुलाया मुश्किल से। फिर मैं और इरफान इस पर हल्की हल्की हमने जंपिंग की कि भाई हल्की की कहीं टूट ही ना जाए। 2 माशाल्लाह लोग चढ़ गए ऊपर बड़े। तो ये है कि हमें देख के फिर बच्चे भी आ गए इनके साथ थोड़ी, कि आजकल इनको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है। तो मुझे तो इतनी चिढ़ है जब बच्चे सोफ़ों पे जंपिंग करते हैं, तो बस अब अपने करते हैं, बंदे को देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना मैं करती हूँ। बट इसलिए कोशिश करती हूँ कि बाहर जाएं और इधर खेलें। और हाँ, मैं ये देख रही थी कि इसकी साइडों पे मुझे लगा कि ये पत्थर का है, इसको टच करके देखा तो वो पत्थर नहीं था। इरफान ही मुझे कह रहे थे, कहते ये हो नहीं सकता पत्थर। मैंने कहा जंपिंग करते करते कि बच्चे गिर ही ना जाए, तो कहते कि नहीं ये पत्थर का नहीं है, ये फॉर्म है ताकि बच्चों को चोट ना लगे, इसकी लुक कैसी लग रही है। मैंने कहा हाँ चलें, ये तो अच्छी बात है कि इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जंपिंग करते करते कहीं ज़ोर का जंप करे और अल्लाह माफ़ करे मुंह के बल बच्चे को गिर जाए तो लग जाए। स्लाइड फिर ये है कि ज़ारा ले रही थी, स्लिप भी नहीं, पता नहीं स्लाइड कैसे हुई थी, अट जाती थी बेचारी नीचे आके, कपड़े गद्दे किए हुए थे। जोया यहाँ पर भी इंस्पेक्शन करती रही है। उसके बाद ये है कि वापसी पे फिर हम आलडी से होते हुए आए। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, चीज़ें काफ़ी आ रही हैं आजकल होम से रिलेटेड। तो बाकी तो आलडी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर टाइप ही है, मैंने कहा इन चीज़ों की वीडियो बना लेती हूँ, क्या किसी को कुछ लेना हो तो इंसान जाके ले लेता है। ये मुझे जिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, और अब मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। और साथ में ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट उधर लिटिल पे ख़त्म हुआ होता अक्सर ही, फिर इधर से पकड़ लिया, इसी के लिए हम स्पेशली इधर घुसे थे। साथ में क्रोसेंट वगैरह ले ली थी। चीज़ें मुझे अच्छी भी लग रही होती हैं, बट पता नहीं क्या है, लेने का मूड नहीं होता। वैसे भी अब मैंने सोचा कि मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। ये लगा हुआ था इसका अंगेबोर्ड सेक्शन, लिडल पर भी है, 30% ऑफ होता है उस पर, और ये 1-2 यूरो वाला आलडी पे है। तो चलें जी, ये देखें कितना ही खूबसूरत मौसम है आजकल, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है।
लेकिन सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।